आजकल लोग डॉक्टर के पास गंभीर बीमारियों के साथ जाते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक आदि। बड़े शहरों में यह समस्या बढ़ रही है और अब छोटे शहरों में भी धीरे धीरे यह असर दिखने लगेगा। सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस। यही स्ट्रेस मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि जब कोई पुरानी बात हमारे मन में बैठ जाती है तो वह हमारी सेहत को प्रभावित करती है? इसलिए उस पुराने घाव को उसी समय ठीक करना जरूरी है। अपने मन में किसी भी पुरानी गलती या शिकायत को रखें मत। अपने आप से कहिए, मैं बीती बातों को भूलता हूं, मैं आपको क्षमा करता हूं और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। यह न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपकी सेहत पर भी सकारात्मक असर डालेगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार होता है तो वह अक्सर यह स्वीकार करता है कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी में तनाव या कोई बड़ा उलटफेर हुआ था। यह तनाव हमारे शरीर में एक ब्लॉकेज की तरह काम करता है जो धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करता है। सोचिए, जब किसी बीमारी का इलाज किया जाता है तो डॉक्टर शारीरिक ब्लॉकेज को निकालते हैं, लेकिन मानसिक ब्लॉकेज को हम खुद ही निकाल सकते हैं। पुरानी बातें, तनाव और गुस्सा, यह सब हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करता है जो बाद में बीमारियों का कारण बन सकता है। हमेशा याद रखें, हमारे मन की स्थिति का असर न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी आजकल चिंता बढ़ रही है। छोटी छोटी समस्याएं उन्हें बड़े तनाव में डाल सकती हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को साफ और स्वस्थ रखना चाहिए। अगर हम दूसरों की गलतियों को बार बार सोचते रहेंगे तो यह हमारे मन में नकारात्मकता भर देगा। हमें यह समझना चाहिए कि किसी की कमजोरी का असर हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी को बदलना है तो उसे खुद बदलने का मौका देना चाहिए। हम नहीं बदल सकते। और सबसे अहम बात, चिंता करने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चिंता चिता समान होती है, यानी जितना हम चिंता करते जाते हैं उतना ही हमारा तनाव बढ़ता जाता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना होगा। अगर हम सोचते हैं मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा, तो यह संकल्प हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो आज से यह संकल्प करें कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखेंगे, पुराने घावों को ठीक करेंगे, गुस्से और नकारात्मकता को छोड़ेंगे और दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखेंगे। अपनी सोच को सशक्त और सकारात्मक बनाए रखें ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करती है। अगर हम हर वक्त नकारात्मक या चिंता करने वाले विचारों में फंसे रहते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सकारात्मक सोच अपनाने की आदत डालें। अपने हर विचार पर ध्यान दें और उन विचारों को बदलने का प्रयास करें जो हमें तनाव या चिंता में डालते हैं। माफी का मतलब यह नहीं है कि हम किसी का अपराध स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को और दूसरों को मानसिक शांति देने के लिए नफरत और गुस्से को छोड़ रहे हैं। पुरानी नाराजगियों और गुस्से को छोड़कर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और खुद को माफ करें, क्योंकि खुद से प्यार और सम्मान बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करें। जो चीजें हमें समय बर्बाद करने पर मजबूर करती हैं, जैसे अनावश्यक फोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या नकारात्मक बातों को सुनना, इनसे बचने की कोशिश करें। अपने समय का सदुपयोग करें। किताबें पढ़ें, अपने पसंदीदा काम में समय बिताएं या कोई नया कौशल सीखें। ध्यान, मेडिटेशन और योग मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन उपाय हैं। यह हमें अपने अंदर की ऊर्जा से जोड़ता है और शरीर को आराम देता है। कुछ मिनटों का ध्यान भी पूरे दिन की तनाव से राहत दिला सकता है। नियमित योग और प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक शांति भी मिलती है। खुद से प्यार करें। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते।
अपने आप को अच्छे शब्दों से प्रेरित करें, खुद को स्वीकार करें और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें। खुद को खुश रखना और अपने आप से प्यार करना न केवल हमारे मन को खुश रखता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आहार, व्यायाम और नींद की आदतों पर ध्यान दें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से हमारा शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव से भी बचाता है। सकारात्मक वातावरण में रहें। हमें अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाना चाहिए। अच्छे दोस्त, परिवार के सदस्य और ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। जहां भी हम रहते हैं, वहां शांति और प्रेम का वातावरण होना चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत और खुश रह सकें। धैर्य और समझदारी। जीवन में हर समय चीजें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती। कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब हम समझते हैं कि सब कुछ एक समय पर ठीक हो जाएगा, तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आभार का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आभार का अभ्यास करना एक शक्तिशाली तरीका है मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने का। जब हम रोजाना उन छोटी छोटी बातों का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। रोजाना कुछ मिनटों का समय निकालकर अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों के लिए आभार जताएं, चाहे वह परिवार, दोस्त, स्वस्थ शरीर या जीवन की सरल खुशियों के लिए हो। यह हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाता है। स्वस्थ आत्म प्रेम हमें खुद को बेहतर समझने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद को समझते हैं, तो हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। खुद से अच्छे तरीके से बात करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद के प्रति दयालु होना आत्म प्रेम का हिस्सा है। यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। सकारात्मक संचार, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। हमारे शब्दों का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक तरीके से संवाद करने से न केवल दूसरों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम अपने अंदर भी सकारात्मकता महसूस करते हैं। दूसरों को प्रोत्साहित करना, सम्मान देना और आभार व्यक्त करना सकारात्मक संचार के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नकारात्मक या आलोचनात्मक शब्दों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे मन और शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। मन की शांति के लिए प्रकृति से जुड़ें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना हमारी मानसिक स्थिति को शांत करता है। खुले आकाश, ताजगी से भरी हवा, हरे भरे पेड़ और जल स्रोत हमारी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज करते हैं। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं, तो यह हमें अपने विचारों से मुक्त करता है और हमें आत्म समाधान का अनुभव होता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, चाहे यह एक पार्क में चलना हो, समुद्र तट पर बैठना हो या किसी हरे भरे स्थान में घूमना हो। हमारे पास समय सीमित है, इसलिए उसे सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो न केवल हम अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं, बल्कि हमारे मानसिक दबाव में भी कमी आती है। प्राथमिकता तय करना, कार्यों को व्यवस्थित करना और असहज परिस्थितियों में खुद को शांत रखना समय प्रबंधन का हिस्सा है। दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का अभ्यास करना हमारे दिल को हल्का करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और उनके लिए अच्छा सोचते हैं, तो इससे हमारी आंतरिक शांति बढ़ती है। यह भी कहा जाता है कि जितना हम दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही हम खुद की मानसिक स्थिति में सुधार महसूस करते हैं। दया और करुणा न केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने लिए भी स्वास्थ्य और शांति का स्रोत बनती है। नए कौशल या ज्ञान को सीखने से हम अपने दिमाग को तेज रखते हैं और आत्म संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। चाहे वह कोई नई भाषा हो, संगीत का कोई उपकरण हो या कोई अन्य कला, नई चीजें सीखने से जीवन में नयापन आता है और हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।
हमारे शरीर और मस्तिष्क को आराम की आवश्यकता होती है, खासकर जब हम व्यस्त रहते हैं। समय समय पर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पुनः ऊर्जा से भरना जरूरी है। दिन के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें या थोड़ी देर के लिए शांत बैठकर आराम करें। इससे हमारी उत्पादकता और मानसिक स्थिति दोनों में सुधार होता है। हंसी सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है। जब हम हंसते हैं तो न केवल हमारा मन हल्का होता है, बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। अपनी जिंदगी में हंसी और खुशी को जगह दें, चाहे वह किसी मजेदार फिल्म को देखकर हो या दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक करके। यह मानसिक तनाव को कम करने और जीवन को हल्का बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लक्ष्य तय करना मानसिक शांति और सफलता का मार्ग खोलता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं और जीवन में दिशा मिलती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। इस प्रक्रिया से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सपने और उद्देश्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखना हमें प्रेरित और प्रेरणादायक बनाता है। जब हम अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। बड़े लक्ष्य की ओर छोटे कदम बढ़ाना मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। योग और ध्यान एक अद्भुत तरीका है मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि हमारी सोच और आंतरिक शांति को भी सुदृढ़ करता है। योग के विभिन्न आसनों से शरीर को लचीला और मजबूत बनाना और ध्यान से मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना जीवन को संतुलित बनाता है। रोजाना कुछ मिनट का ध्यान मन की शांति और संतुलन के लिए आवश्यक है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं और अच्छे रिश्ते मानसिक शांति के स्रोत होते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। इन रिश्तों में ईमानदारी, समझ और सम्मान हो तो जीवन में खुशी और संतुष्टि बढ़ती है। रिश्तों को प्राथमिकता दें और नकारात्मकता से बचने की कोशिश करें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का ध्यान रखना जीवन को सक्रिय और ऊर्जावान बनाता है। एक संतुलित आहार जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ शरीर की देखभाल करना नहीं, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। दिन में कुछ समय केवल अपने लिए निकालें। यह एक किताब पढ़ने, संगीत सुनने या अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करने के रूप में हो सकता है। इस समय का उद्देश्य केवल खुद को शांति और सुख प्रदान करना है। कला और रचनात्मकता से जुड़ना मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। पेंटिंग, लिखाई, नृत्य या संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना मानसिक तनाव को कम करता है। इससे न केवल आत्म संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि यह एक गहरी मानसिक शांति भी प्रदान करता है। हमारे आसपास का माहौल और लोग हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखने वाले और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। ये लोग हमें मोटिवेट करते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं। नकारात्मक और ऊर्जा खींचने वाले लोगों से दूरी बनाना मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अहंकार और घमंड से मुक्त होना मानसिक शांति का महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम दूसरों को समझने और स्वीकार करने के लिए अधिक खुले होते हैं। यह हमारी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। अहंकार से मुक्त होकर हम स्वयं को और दूसरों को अधिक प्यार और सम्मान दे सकते हैं। बड़े लक्ष्य और बदलाव को पूरा करने में समय लगता है, लेकिन छोटे कदम उठाना और उन्हें लगातार करना हमें बेहतर परिणाम देता है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें लगातार बनाए रखते हैं, तो अंत में यह बड़े परिणामों में बदलते हैं। यह मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि हम हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करना
हमारे जीवन में खुशियों और शांति का रास्ता खोलता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो हमें अवसर दिखाई देते हैं, न कि समस्याएं। यह मानसिक तनाव को कम करता है और हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की शक्ति देता है। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखें। ज्ञान और शिक्षा से हमारी सोच विस्तृत होती है और हम जीवन को नए तरीके से समझ पाते हैं। पढ़ाई सिर्फ विद्यालय तक सीमित नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। किसी नए विषय को जानना, किसी किताब को पढ़ना या किसी कौशल को सीखना हमारी सोच को गहरा और प्रौढ़ बनाता है। यह मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। प्रेरणा हमारे अंदर शक्ति भरती है। हर सुबह कुछ प्रेरणादायक विचारों या किताबों से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। छोटे छोटे सकारात्मक आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, धैर्य रखना, समय का सदुपयोग करना। यह आदतें धीरे धीरे हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है खुद पर विश्वास करना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। जब हम खुद को सक्षम मानते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। दूसरों पर अधिक निर्भर होने की बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना हमें आत्मविश्वास और शांति देता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से समझते हैं और उसे निभाते हैं तो जीवन में स्थिरता और संतोष आता है। यह मानसिक शांति को बढ़ाता है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं, न कि बाहरी परिस्थितियां। आध्यात्मिकता जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर देती है। यह केवल धार्मिकता से संबंधित नहीं है, बल्कि खुद को समझने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने से संबंधित है। आत्मिक विकास हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें आंतरिक शांति का एहसास होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के संघर्ष केवल अस्थायी हैं और उन्हें पार करना एक आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। आध्यात्मिकता का अभ्यास जैसे ध्यान, प्रार्थना या आत्म मंथन से मानसिक शांति मिलती है। जब हम अपने आंतरिक जगत से जुड़े होते हैं तो बाहरी दुनिया की परेशानियां हमें अधिक प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा एक स्थिर आत्मा जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से संभाल सकती है। समय प्रबंधन का सही तरीका न केवल कार्यों को संतुलित करने में मदद करता है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करता है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं और इससे आत्मसंतोष मिलता है। इसके लिए सबसे पहले अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करें। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले पूरा करें और बाकी कामों को बाद में करें। समय का सदुपयोग करने से जीवन में अधिक ऊर्जा, खुशी और संतुलन आता है। समय प्रबंधन के साथ साथ अपने खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने काम के बीच में कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखें। इससे न केवल कार्यों की प्राथमिकता तय होती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। आजकल मीडिया और राजनीति के समाचार हमारे दिमाग में अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अक्सर नकारात्मकता, तनाव और चिंता होती है। हम इन खबरों को बिना सोचे समझे ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे मन को अशांत कर देती हैं। इसलिए कभी कभी मीडिया और राजनीति से थोड़ी दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से इससे अलग हो जाएं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन चीजों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर हो रहा है। अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हुए सही जानकारी के स्रोत से खबरें लें और नकारात्मक खबरों से बचें। यदि आप मीडिया का सेवन करते हैं तो ध्यान रखें कि वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक हो। कृतज्ञता एक ऐसी आदत है जो जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को धन्यवाद देते हैं तो हमारा मन अच्छा महसूस करता है और हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह छोटी हो
या बड़ी। यह आदत आपके जीवन में सकारात्मकता लाती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है। आभार के अभ्यास से आप यह समझ पाते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है और जो कुछ नहीं है वह भी समय के साथ सही तरीके से आएगा। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि कृतज्ञता का भाव नकारात्मकता को दूर करता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। मौन वह स्थिति है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का समय लेते हैं। मौन का अभ्यास करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रभावशाली है। जब आप शांत और एकाग्र होते हैं तो आप अपने भीतर से जुड़ते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सही निर्णय ले सकते हैं। आत्मचिंतन का समय हमें अपने कार्यों और विचारों की समीक्षा करने का मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां गलत हो सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। यदि आप दिन में कुछ समय अपने आप के साथ शांत बैठकर सोचने के लिए निकालें, तो यह मानसिक स्पष्टता और संतुलन का रास्ता खोलता है। जीवन में तनाव एक आम बात है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा इससे प्रभावित हो जाएं। तनावपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। गहरी सांस लें। जब भी आप तनाव महसूस करें, गहरी सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। बहुत बार हम किसी घटना को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। यह जरूरी है कि हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देखें और समझें कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी समस्या का सामना करें तो उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय समाधान की ओर सोचें। इससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं से प्रेम करना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ प्यार करना हमें अपने जीवन में आत्म शांति और खुशी प्रदान करता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों से भी प्रेम और सम्मान की अपेक्षाएं सही तरीके से करते हैं। यह मानसिक शांति के लिए एक आधार बनाता है, क्योंकि हम अपने आप को दोष देने की बजाय खुद को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। विनम्रता और विनय आत्म आधारित मानसिकता को बढ़ाते हैं और हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करते हैं तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम आंतरिक शांति भी महसूस करते हैं। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम किसी से भी बड़े या छोटे नहीं होते, बल्कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। यह दृष्टिकोण मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाता है। इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। जीवन में छोटे छोटे बदलावों का बड़ा असर पड़ता है और जब हम इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए खुद को रीसेट करने की जरूरत होती है, चाहे वह छुट्टी पर जाना हो, एक दिन का आराम लेना हो या केवल खुद के साथ कुछ समय बिताना हो। यह मानसिक शांति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं और खुद को आराम नहीं देते तो हम मानसिक थकान महसूस करते हैं, जिससे मानसिक शांति में कमी आती है। इसलिए समय समय पर खुद को पुनः चार्ज करने का महत्व नकारा नहीं जा सकता। नकारात्मकता से दूरी बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल बाहरी नकारात्मकता जैसे कि लोगों की बातों और नकारात्मक वातावरण से, बल्कि अपनी खुद की नकारात्मक सोच से भी है। यह आदत मानसिक शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप किसी भी नकारात्मकता से बच सकते हैं। मानसिक स्पष्टता और शांति के लिए यह बहुत आवश्यक है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या समाज सेवा करते हैं तो यह न केवल दूसरों की स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी स्थिर और शांति से भर देता है। यह आत्मसंतोष और खुशी का एहसास प्रदान करता है। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हमें जीवन के असली मूल्य का एहसास होता है और यह हमें अपनी समस्याओं से ऊपर उठने में मदद करता है। यह हमारे भीतर
कृतज्ञता और आंतरिक शांति का भाव उत्पन्न करता है। भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो यह तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप लिखने या बातचीत करने जैसे तरीकों से अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और शांति मिलती है। सकारात्मक लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। उनके साथ समय बिताने से न केवल हमारी सोच सकारात्मक होती है बल्कि हमें मानसिक शांति और खुशी का एहसास भी होता है। नकारात्मक और विवादों से भरे हुए लोगों के साथ समय बिताना हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जबकि सकारात्मकता से भरे लोग हमें उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को चुनें। अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य जानने से जीवन में दिशा मिलती है। जब हमें यह पता होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं तो हम मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहते हैं। यह मानसिक शांति में भी योगदान करता है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हम छोटी मोटी परेशानियों से विचलित नहीं होते। अपने उद्देश्य के बारे में सोचने से मन में एक स्पष्टता आती है और जीवन में संतोष मिलता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद मानसिक शांति के लिए जरूरी है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो मानसिक थकान और तनाव कम होता है। इसके अलावा नियमित रूप से योग या ध्यान जैसी गतिविधियां मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। हमेशा जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने की बजाय उसे हल्के फुल्के तरीके से भी देख सकते हैं। कभी कभी छोटी मोटी समस्याओं को बहुत ज्यादा सोचने की बजाय उन्हें हंसी मजाक के रूप में लेना चाहिए। जब हम जीवन की छोटी परेशानियों को ज्यादा तनावपूर्ण नहीं बनाते तो हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और शांति मिलती है। यह हमारी सोच को आसान और स्वतंत्र बनाता है। हमारा अपने आप से संवाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम लगातार खुद को नकारात्मक रूप से संवाद करते हैं तो यह हमारी आत्मविश्वास और मानसिक शांति को कम करता है। इसके बजाय सकारात्मक स्व संवाद का अभ्यास करें। जब भी आप खुद से बात करें तो सकारात्मक, उत्साही और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें। यह आपकी सोच और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है और आपकी आत्म स्वीकृति बढ़ाता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से सेट करना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हमें उन्हें हासिल करने में आसानी होती है और हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना एक दिशा प्रदान करता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों को समय समय पर पुनः जांचते रहें और उन्हें साधारण तरीके से हासिल करने की दिशा में काम करें। जीवन में कुछ चीजें हमारी नियंत्रण से बाहर होती हैं और यह स्वीकार करना मानसिक शांति के लिए जरूरी है। जब हम हर चीज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं और मानसिक रूप से दबाव महसूस करते हैं। यह आदत छोड़कर हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। चीजों को होने देना और विश्वास रखना कि सब कुछ अपने आप ठीक होगा हमें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। हम अक्सर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं या अतीत को लेकर पछताते रहते हैं, लेकिन असली शांति वर्तमान में ही है। जब हम अपने हर दिन के अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं और वर्तमान में रहते हैं तो हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। यह अभ्यास हमें शांति, संतुलन और खुशी देता है क्योंकि हम उस पल में रहते हैं जो हमारे पास है। छोटी छोटी चीजों की सराहना करने से मन शांत रहता है, जैसे सुबह की ताजगी, एक प्यारी सी मुस्कान, एक अच्छे गीत की धुन या एक कप चाय का आनंद। इन छोटे छोटे पलों को महसूस करने से मन में सुख और शांति का अनुभव होता है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है
बल्कि हमें जीवन में खुश रहने की प्रेरणा भी देता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। सहानुभूति हमें न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी सोच को भी अधिक समझदार और उदार बनाती है। इससे न केवल दूसरों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, बल्कि हमारा आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी बढ़ती है। मौन एक शक्तिशाली साधना है जो हमें मानसिक शांति और आत्मसमझ को बढ़ावा देती है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकते हैं और जीवन के असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से कुछ समय मौन रहना मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। यह हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमें अपने अंदर की गहरी समझ से जुड़ने का अवसर देता है। जब हम खुद को प्यार और सम्मान देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है। खुद से यह कहना कि मैं पर्याप्त हूं, मैं अच्छा हूं और मैं अपने प्रयासों पर गर्व करता हूं, मानसिक शांति का एक रास्ता है। जब हम खुद को सशक्त और प्यार करते हैं तो यह हमारी दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब हम अपनी दिनचर्या में सकारात्मक आदतों को शामिल करते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करना, कुछ मिनटों का ध्यान या एक प्रेरणादायक किताब पढ़ना, इनसे मानसिक शांति और सुकून मिलता है। एक अच्छी दिनचर्या से हम अपने दिन की शुरुआत और अंत सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां लोग बुद्ध को जानने या पहचानने के बजाय उनका विरोध कर रहे थे। गांव के लोग जिन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था, वे उन पर गुस्से में थे और उन्हें गालियां देने लगे, उनका अपमान किया। बुद्ध को सुनकर शिष्य चौंक गए और एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, ये लोग तो आपको गालियां दे रहे हैं और आपकी आलोचना कर रहे हैं, क्या हमें इनका जवाब नहीं देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और एक साधारण सा प्रश्न पूछा, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो और वह उसे आपको देने के लिए कहे, लेकिन आप उसे न लें, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? शिष्य ने जवाब दिया, वह वस्तु उस व्यक्ति के पास ही रहेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक यही बात है। इन लोगों की गालियां, नफरत और अपमान भी उसी व्यक्ति के पास रहेंगे जो इसे दे रहा है। अगर तुम इसे ग्रहण नहीं करते तो यह तुम तक नहीं पहुंचेगा। जब तुम दूसरों की नफरत को अपने भीतर स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारे मन को दूषित कर देता है, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ देते हो और शांति से रहते हो तो यह तुम तक नहीं पहुंचेगा। बुद्ध की यह बात शिष्य के मन में गहरे उतर गई। वह समझ गया कि किसी दूसरे की नफरत और अपमान को अपने भीतर न स्वीकारना अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हम दूसरों की नफरत, गालियां या नकारात्मक बातें केवल तभी महसूस करते हैं जब हम उन्हें अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम यह समझें कि ये नफरत, क्रोध और अपमान दूसरों के विचार हैं और हम इन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हमारी मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। जैसे बुद्ध ने कहा, यदि आप किसी की नफरत को ग्रहण नहीं करते तो वह नफरत उस व्यक्ति के पास ही रहती है, न कि आपके पास। मानसिक और शारीरिक शांति के बीच एक गहरा संबंध है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि अगर हम दूसरों की नफरत या अपमान को स्वीकार नहीं करते तो वह हमारे भीतर नहीं आता। उसी तरह हमारी सोच और विचारों का हमारे शरीर पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम हर समय नकारात्मक सोच में लिप्त रहते हैं तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शरीर में भी बीमारियों का कारण बन सकता है। आजकल बड़े शहरों में बहुत सी बीमारियां जैसे स्ट्रेस, हाई बीपी, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच के कारण बढ़ रही हैं। इसलिए जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मानसिक घावों को समय रहते ठीक करें। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक हम अपने भीतर की नफरत को स्वीकार नहीं करते, तब तक वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार
जब हम पुराने गुस्से, घावों और नफरत को छोड़ते हैं तो यह हमारे जीवन को शांति और संतुलन से भर देता है। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में सही आदतों और सही मानसिकता को अपनाना होगा, जैसे अच्छा खाना खाना, सही समय पर सोना और नियमित व्यायाम करना। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो न केवल हम अपनी बीमारियों से मुक्त होंगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन को महत्व दिया, वैसे ही हमें अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध और संतुलित रखना चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा है और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और आंतरिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। जितना अधिक हम अपने भीतर की नफरत और नकारात्मकता को त्यागेंगे, उतना ही अधिक हम शांति और स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ेंगे।